भोपाल की ऐशबाग पुलिस ने गरीबों के साथ सुदखोरी और रुपए नहीं चुकाने पर एनकाउंटर की धमकी देने वाले महालेखाकार कार्यालय में पदस्थ ऑडिटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से खाली और भरे हुए 42 चेक, लगभग 20 रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर किए हुए आधार सहित कोरे कागज, अलग अलग बैंक खातों के 9 ATM कार्ड, 5 मोबाइल सिम कार्ड और 10 बैंक पासबुक जब्त की गई है। महालेखाकार कार्यालय में पदस्थ ऑडिटर को ऐशबाग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। डीसीपी साई कृष्णा और एसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि महालेखाकार कार्यालय में ऑडिटर झुग्गी बस्तियों में गरीब जरूरतमंद लोगों को 10 से 20% ब्याज की दर पर पैसे देता था और बदले में सिक्योरिटी के तौर पर लोगों के ब्लैंक चेक रख लेता था। लोगों द्वारा ब्याज का पैसा न देने और समय हो जाने पर ब्याज दर 10 से 20 गुना वसूलता था। पैसे न देने पर लोगों के सिक्योरिटी के तौर पर रखे चेक में मनमानी रकम भरकर चेक बाउंस कराकर अपराध पंजीबद्ध कराने की धमकी देकर डरा धमका कर ब्याज दर से कई गुना अधिक रुपए वसूलता था। आरोपी से 42 चेक, लगभग 20 रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर किए हुए आधार सहित कोरे कागज, अलग अलग बैंक खातों के 9 ATM कार्ड, 5 मोबाइल सिम कार्ड और 10 बैंक पासबुक जब्त की गई। ऐशबाग थाने का मामला है। एसीपी जहांगीराबाद के लीडरशिप में और थाना के स्टाफ के साथ एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक शासकीय कर्मचारी जो कि लोन या फिर उधार देने का काम करता था, ऐसे कुछ फरियादी आए थे एसीपी जहांगीराबाद के पास कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्याज दरों पे जो है इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों ने ऑलमोस्ट दुगना या 3 गुना चुकाने के बाद भी चेक्स जो हैं उसको ज़्यादा अमाउंट लिखकर बाउंस कराकर धमकी देकर इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये कंप्लेंट आई थी। इसके ऊपर एसीपी जहांगीराबाद अभिनव विश्वकर्मा ने जो है जांच की। थाना ऐशबाग थाना प्रभारी और उनके टीम के साथ मिलके आगे की डिटेल मैं एसीपी जहांगीराबाद को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे। किया जाएगा भोपाल पुलिस की तरफ से जिस तरह से ये मामला ताज़ा आया तो हो सकता है कि और भी सूदखोर इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि सर पहली कार्रवाई सूदखोरी के बारे में कंप्लेंट्स इनफैक्ट लास्ट टाइम जो अभियान चलाया था उसके बाद कंप्लेंट्स आना कम हो गए थे, लेकिन अभी फिर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे कंप्लेंट्स आते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे। इसमें भी जैसा कि अभिनय ने बताया है, अभी 5 फरियादी हमारे पास आए हैं। हम इसमें अपेक्षा कर रहे हैं कि जो और फरियादी हैं उनका भी पता लगाया जाएगा, इस टाइप के और केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे सर, आम जनता से किस तरह से? नहीं, जनता से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले यदि आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें अननेसेसरीली कोई स्पेशली शासकीय कर्मचारी या इस टाइप के लोग जिनको ये नहीं करना चाहिए उसमें वो इन्वॉल्व हैं, तो आप नियरेस्ट थाना को अप्रोच करें। और साथ ही में जो वैध लोन लेने के अलग अलग साधन हैं उनका उपयोग करें और इस टाइप के झांसों में ना पड़े। नहीं, आरोपी मुख्यतः यही है। ये खुद ही लोगों से संपर्क करता था फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें उसे मैसेज करके और डराया करता था। और जिन लोगों से जुड़ा हुआ है लगभग 20 से 30 फरियादी हैं जिनको इसने ब्याज में पैसा दिया था, जिनके साथ ये वसूली कर रहा था। सोसाइटी के लिए भी लोग इससे कोई मामला आया था? स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी दबाव में रहता है तो वो बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल रहा होता है। तो जो फरियादी मेरे पास आए थे उनका भी यही कहना था कि साहब हमारे पास अब किसी भी साधन से पैसा देने का नहीं बचा है, हमारे पास एक ही चारा है आत्महत्या करने का। तो उनको आवश्यक समझाइश देने के बाद ये कार्रवाई करेगी। सर 3 से 4 गुना उनको पैसा वापस दिलवाया जाएगा? पैसा वापस दिलवाया जाएगा, ये कोर्ट की कार्रवाई है। इसमें पुलिस के पास पावर नहीं होता है पैसा दिलवाने का। तो ये जो कार्रवाई है कोर्ट से हुई। मेरे पास कुछ फरियादी आए थे जिनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उन्होंने पिछले लॉकडाउन, जब लॉकडाउन का समय था, अपनी मजबूरियों के चलते कुछ पैसे उधार लिए थे लोगों से, और वो उधार उनको 10%, 20% ऐसे ब्याज दरों पे मिला था, जिसको वो समय समय पर चुकाते रहते थे। पर जिनसे उसने उधार लिया था, जो सूदखोर जिसमें आरोपी है कमल किशोर मीना, उसने अचानक ब्याज दरों को बढ़ा के 20% कर दिया और लोगों के ऊपर दबाव बनाने लग गया कि अगर आप मेरे बताए अनुसार आप पैसा अगर हमको नहीं दोगे तो जो खाली चेक उनसे साइन करवा के रखे हैं और कुछ खाली कागजात जिसमें वो स्टाम्प टिकट लगवा के साइन करवा के रखता है ताकि उसका लीगल डॉक्यूमेंट बाद में बना सके फर्जी तरीके से, उस पर फर्जी एग्रीमेंट बना के उनको दबाव बना था कि हम चेक बाउंस का केस लगाएंगे और तुमको जेल भिजवाएंगे। तो इस सब चीज़ों से डर के लोगों को दबाव बनाता था, उनसे वसूली करता था ये। और कई बार जब लोगों ने बताया कि हमारे पास समर्थता नहीं है पैसे देने की, तो जान से मारने की धमकी और हमला करने की धमकी भी उनके ऊपर दी है। तो जब ये मामला सामने आया तो इस मामले की जांच के उपरांत हम लोगों ने मामला पंजीबद्ध किया और पूरी टीम को गठित करके हमने कोशिश करके इस आरोपी को पकड़ा।
आरोपी को जब पकड़ा तो उसके पास से हमारे पास 42 खाली और भरे चेक मिले, लगभग 20 ऐसे पेपर्स मिले जिसमें खाली पेपर्स पे साइन कराया गया स्टैम्प टिकट लगाकर। अलग अलग अकाउंट्स के 9 ATM मिले, कुछ पासबुक्स मिली हैं, 5 मोबाइल की सिम मिली हैं, जिससे प्रथम दृष्टि हम लोगों को यही लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सूदखोर है जो फर्जी तरीके से 420 करते हुए लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। आपको बता दें कि ऑडिटर के खिलाफ एक दिन पहले ही पुलिस ने ऋण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी है, जिससे कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।